सी इंटरमीडिएट का ये अभी एक अच्छा अपडेट आया है जनवरी 2025 एग्ज़ाम्स के लिए। तो बच्चों, मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही बोलूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगा और बच्चों ने मेरी जो अभी वीडियो गई थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो जैन 25 में जो एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बच्चों को बहुत अच्छा भी लगा और अच्छी वीडियो लगी, लाइक्स भी किए बच्चों ने, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। देखो, ये आप लोग लाइक करते हो, अच्छा व्यूज़ आते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं और हम फिर अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूं, और ये अभी जनवरी 2025 के गाइडेंस नोट हैं, और गाइडेंस नोट्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और उसके अदर दैन भी काफ़ी सारी बातें की गई हैं कि भी जनवरी 25 के एग्ज़ाम से पहले क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो देखो बच्चों, इस वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, क्योंकि कहीं भी कुछ भी होता है तो इसका मेन रिजल्ट क्या रहेगा कि आपका एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा और बाद में आपको ऐसा लगेगा कि यार रिग्रेट फील होगा कि यार मैं शायद ये चीज़ें पढ़ लेता। तो क्या होता है, आपके प्रेशर का टाइम होता है, आप बहुत चीज़ें स्किप कर जाते हो, तो इसलिए ये वीडियो सुनो, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम यहाँ बुलेट पॉइंट्स को कवर करेंगे वन बाय वन करके। तो बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये गाइडेंस नोट है सीए इंटर के लिए। तो इसमें साफ साफ बोला गया है कि सी एग्ज़ाम फॉर्म्स जो भी हैं अभी जनवरी 25 के ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह फाइल करने से पहले क्या क्या क्राइटेरिया वो सारा है। एसएसपी के थ्रू अगर आप सेकंड पॉइंट में जाते हो, एसएसपी के थ्रू ये सारा काम होगा। अगर एसएसपी का लॉगिन आईडी भूल गए हो तो आप उसका फॉरगेट पासवर्ड कर लो। दूसरा, कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, टिकट रेस कर लो। और अगर आपने उधर रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किया है या कुछ भी XYZ है, आप अपना ठीक कर लो। अब आ जाते हैं आगे। उसमें पूरा अपडेट सारा प्रोसीजर है, फ़ोटो, सिग्नेचर्स, एड्रेस, सारा कुछ अपडेट होना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब कुछ लेटेस्ट होना चाहिए। अब आगे जाते हैं। अगर मैं देखूं कन्वर्जन, अगर कोई कन्वर्जन वगैरह है तो कन्वर्जन वगैरह करा लेना, या कोई शो हो रहा है उनके डैशबोर्ड में एसएसपी के। और अगर कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है तो वहाँ फीस वगैरह अलग से पे करने की कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो एक बार आप देख लेना। तो ये मैंने ये सारे पॉइंट्स अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक वीडियो है उसमें भी कवर कर रखे हैं, लास्ट वीडियो में। आगे देखो, डी पॉइंट में साफ साफ बोला गया लेटेस्ट फोटोग्राफ सिग्नेचर अगर अवेलेबल नहीं है तो वो अवेलेबल करा देना उसमें ऑनलाइन, क्योंकि वही आपके एडमिट कार्ड पे, मार्कशीट पे प्रिंट होके आएंगे। सी एंटर का ओल्ड कोर्स हो या न्यू कोर्स हो, उसके ये देखो एग्जाम्स ये रखे हैं कि भाई ओल्ड कोर्स में 8 हैं, फिर ये 6 हैं, और किस तरीके हैं सारा क्लियर वन बाय वन क्लियर कर दिया गया है। आगे है जो पेमेंट्स वगैरह हो गया, फोर्थ पॉइंट में देखते हो ऑनलाइन, तो वो ऑनलाइन ही होगी। अब तो कुछ फिजिकल मोड्स वगैरह कुछ है नहीं। और आगे बाकी देखते हैं सेवन पॉइंट, एडमिट कार्ड्स है वो 14 दिन पहले, जैसे एग्जाम्स आपके स्टार्ट होने होंगे तो उसके 14 दिन पहले ही आपको दे दिया जाएगा, हार्ड कॉपी नहीं दी जाएगी। आप प्रिंट कराइए और बस एग्ज़ाम देना चाहिए। तो साफ 8वें पॉइंट में लिखा है कोई भी फिजिकल कॉपी नहीं दी जाएगी। हिंदी इंग्लिश में 9वां पॉइंट देखते हो तो हिंदी इंग्लिश में जो सा भी आपको ऑप्ट करना है वो ऑप्ट कर सकते हो। अगर आप 11वें पॉइंट में कुछ वही नहीं है कि हाँ भाई जो सी एंटर वाले इनको पहले मतलब जो पहले इनको नाम लिए जाते थे IPCC, IPC, IPC और P2, PC, तो ये सारे नाम से इनका कन्वर्जन है। जिन्होंने पहले कर दिया है फिर छोड़ दी थी, या जो अभी कन्वर्जन करा के आ रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड ये है। एक बार आप डिटेल में पढ़ लेना। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहा, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ये इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट रहेगी, अगर मैं लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एग्जाम बोलूँ तो विदाउट लेट फीस 23 नवंबर रहेगी। और अगर आप विद लेट फीस जाना चाहते हो 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा, 24 नवंबर से 26 नवंबर। बाहर के बच्चों को वही $10 $10 का लेट फीस लग जाएगा, वही 600 हो गया। अब मैं आगे जाता हूँ 14 पॉइंट पे। एडमिट कार्ड आपके वैसे ऑनलाइन होस्ट हो जाएंगे और रिजल्ट्स भी हो जाएगा, इसमें कुछ ऐसा बेसिकली नहीं है। आगे जाते हैं। देखो, डेट एंड टाइमिंग आ गया कि भाई जो एडवांस अकाउंटिंग का है, लॉ का है, टैक्सेशन का है, 2 से 5 का रहेगा। अगर मैं एडवांस अकाउंटिंग की बात करता हूँ 11 जनवरी को रहेगा, एग्ज़ाम तो लगेगा। 13 जनवरी को दूसरा लगेगा, 15 जनवरी को तीसरा लगेगा। ग्रुप 2 में बात करता हूँ, ये भी 2 से 5 का ही टाइम रहेगा, 3 घंटे का। कोस्ट का लगेगा 17 जनवरी को, ऑडिट का लगेगा 19 जनवरी को, FM का लगेगा 21 जनवरी को। ये डिफरेंट सेंटर्स के हिसाब से अपनी टाइमिंग वगैरह दी रखी है।
और साफ साफ लिखा गया है बोल्ड करके कि पब्लिक हॉलीडे अगर है और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने उसको अलाउ दे रखा है तो उस दिन तो हमारा पेपर नहीं होगा, अदरवाइज किसी प्रकार की कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी, पेपर तो होगा। आगे इसमें अगर हम आगे और जाते हैं, वही 3 घंटे का टाइम दिया रखा है, कुछ भी ऐसे नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, देखो आपको पता ही होगा 30 मार्क्स के हैं, बाकी 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहता है, ये तो क्लियर है, पहले से होता आ रहा है, इसमें कुछ नहीं है। आगे इसमें बाकी ये पढ़ लेना बच्चों, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी ये सारे पॉइंट्स कवर कर रखे हैं, इसमें कुछ ऐसे नहीं है। वैलिडिटी रजिस्ट्रेशन ये भी कुछ नहीं है। हाँ, एग्ज़ाम फीस है, अगर आप बहुत ग्रुप दे रहे हो 2700 रुपये लगेंगे, एक ग्रुप दे रहे हो तो 1500 लगेंगे। बाहर फॉरेन सेंटर पे दे रहे हो $500 बहुत ग्रुप पे, $325 सिंगल ग्रुप पे। काठमांडू थिम्पू दे रहे हो जहाँ एनआर चलता है वहाँ 3400-2200 हो जाएगा। लेट फी के साथ देखोगे तो US $10 लग जाएगा और वैसे 600 रुपये INR 24 नवंबर के बाद। और आगे देखते हैं। हाँ, रिफंड ऑफ फीस का है, कई बार किस केस में मैंने देखा गया है कि ऑनलाइन आप फीस पे कर देते हो लेकिन किसी कारणवश वो ट्रांजेक्शन हो जाती है, बैलेंस भी डिडक्ट हो जाता है, लेकिन वहाँ पर वो स्टेटस उसका सक्सेसफुल नहीं होता। तो ये क्या है इसका, जैसे ही आपका सारा सबमिशन हो जाएगा, लास्ट जो डेट रहेगी उसकी 21 दिन के अंदर अंदर आपको रिफंड कर दिया जाएगा वो पैसा, अगर गलत डिडक्ट हो जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं और तो कुछ ऐसा है नहीं, आगे ये भी सारा सेम है, इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है। और आगे थोड़ा सा चलते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है। आगे और पॉइंट कवर करते हैं वन बाय वन, ये पढ़ लेना आप बच्चों, मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा और कुछ और ये कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ने हैं। हाँ, ये भी वही है, इशू एडमिट कार्ड मैंने आपको बता दिया, फिजिकल कॉपी दी नहीं जाएगी और ऑनलाइन प्रिंट ही लिया जाएगा, इसमें भी कुछ भी नहीं है। अनफेयर मीन्स मतलब वो ये कुछ भी चीज़ें आप ले नहीं जा सकते हो, नहीं तो बाहर कर देंगे, और वो साफ लिखा होता है कि आप किसी प्रकार का भगवान का या कुछ भी ओम श्री जैसे 786 ये चीज़ें नहीं लिखना है, अनफेयर मीन्स में आती हैं। आप देखो पढ़ रहे हो और एग्ज़ाम दे रहे हो तो एग्ज़ाम फॉर्म्स उनके क्वेश्चन आंसर ही लिखिए, इसके अलावा कुछ मत लिखिए। कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो 12 डिजिट्स वाला। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं रिजल्ट्स आपका मार्च में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और बाकी यानी पास सर्टिफिकेट्स वगैरह सक्सेसफुल विद होल्डिंग का एक ये 22वां पॉइंट बहुत है। देखो किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंटेशन या कुछ भी एक कम्युनिकेशन में किसी प्रकार का कमी ना हो, वरना आपका अगर कुछ भी कमी पाई गई तो इवन पेपर देने के बाद भी आपका रिजल्ट होल्ड कर दिया जाएगा, तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है। आगे जाते हैं। हाँ, वेरिफिकेशन करा सकते हो पेपर देने के बाद, तो 100 रुपये पर पेपर लग जाएगा, मैक्सिमम 400 रुपये फॉरवर्ड पेपर। और सर्टिफाइड कॉपी भी मंगा सकते हो 30 दिन फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, जैसे रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाता है 30 दिन के अंदर अंदर आ जाओगे, 25वां पॉइंट है। और 500 रुपये पर पेपर लगेगा स्कैन के ऊपर, अगर आप सर्टिफाइड कॉपी मंगाना चाहते हो। बाकी ये हेल्प डेस्क दिया रखा है, इधर भी अगर आप कुछ वन कर सकते हो। तो ये एक, बाकी तो इसके अलावा कुछ नहीं है। आगे सेंटर्स वगैरह आ जाएंगे, देखते हैं लास्ट में जाके। इसमें और तो कुछ है नहीं कवर, हाँ तो ये हो गया पूरा कवर। सेंटर्स वगैरह हैं वही जो अपने अपने जहाँ जहाँ पर आप एग्ज़ाम्स देते हो, गुड़गांव इंदौर वगैरह सारी चीज़ें हैं, वहीं वहीं सेंटर तो आपके वहीं आएंगे। तो ये सी एंटर का ये अभी जनवरी 25 में गाइडेंस नोट्स हैं, वन बाय वन हमने सारे बुलेट्स पॉइंट कवर कर लिए। तो बच्चों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलना, इसको शेयर करना भी ना भूलना। बाकी अगर कोई आपका अपडेट आता है सी एंटर के लिए स्पेसिफिक तो मैं जल्दी अपडेट करूँगा अपने चैनल पर।